नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर आजकल काफी चर्चा होती है, खासकर ऑनलाइन। हाँ बिल्कुल। महिलाओं द्वारा साथी का चुनाव और पुरुष इसे कैसे समझते हैं या शायद कहाँ गलत समझ जाते हैं। सही कहा। इस पर डॉक्टर ओरियन ताराबान जैसे लोगों ने काफी कुछ कहा है। उनकी यूट्यूब चैनल साइक्स पर एक वीडियो है इसी बारे में। हाँ, व्हाट मेन डोंट अंडरस्टैंड अबाउट फीमेल सिलेक्शन। आज हम उसी के कुछ पॉइंट्स पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी बातचीत के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हाइपरगैमी कहते हैं। हाइपरगैमी, आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, मतलब ये महिलाओं की वो टेंडेंसी है, वो झुकाव है जिसमें वे अक्सर अपने से ऊपर या बेहतर साथी ढूंढती हैं। ऊपर से मतलब जैसे लंबाई में या शायद ताकत में, आर्थिक रूप से ज्यादा स्थिर या समाज में ऊंची पोजीशन वाले। ये सोच उनके पार्टनर चुनने के तरीके को काफी हद तक प्रभावित करती है। अच्छा, तो डॉक्टर ताराबान के हिसाब से पुरुष इस हाइपरगैमी को लेकर कहाँ गलती करते हैं? वो कहते हैं कि दो मुख्य गलतफहमियां हैं। हाँ, दो तरह की आम गलतफहमियां हैं और पहली वाली तो बहुत ही कॉमन है। क्या है वो है हतोत्साहन, मतलब डिस्करेजमेंट। खासकर यंग लड़कों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, कैसे? जब वो सुनते हैं ना कि महिलाएं तो बस टॉप के मान लीजिए 10% या 20% पुरुषों में इंटरेस्टेड होती है, तो उन्हें लगता है कि अरे हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। हाँ, कि ये तो नामुमकिन सा लगता है। हाँ। या शायद कि इतनी मेहनत का फल मिलेगा भी या नहीं। वो जो कहते हैं the juice isn't worth the squeeze। एकदम सही। उनके लिए फिर डेटिंग जो है वो एक बहुत हाई रिस्क वाला काम बन जाता है, जिसमें रिवॉर्ड की गारंटी कम लगती है। और शायद इसलिए भी क्योंकि पुरुषों को ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है, शुरुआत में भी और कई बार रिश्ते के बाद भी। बिल्कुल, उन्हें पहल करनी पड़ती है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो ये सब मिलकर उन्हें निराश कर देता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर ताराबान एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पुरुष शायद हाइपोगैमी के असली इनाम को समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ, यही तो पॉइंट है। वो सोचते हैं कि खुद को बेहतर बनाने का, मान लीजिए ज्यादा पैसा कमाने का या फिट होने का या ऊंचा स्टेटस पाने का, इसका मेन फायदा है कि महिलाएं आकर्षित होंगी। मतलब सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, सेक्स या रिलेशनशिप पाने के लिए ये सब करना है। हाँ, वो ऐसा सोचते हैं। जबकि देखिए, सच्चाई ये है कि इस पूरे प्रोसेस का, खुद को मजबूत बनाने का, अमीर बनने का या स्किल्स बढ़ाने का, इसका सबसे पहला और सीधा फायदा उस आदमी को खुद होता है। अच्छा, मतलब खुद के लिए? हाँ, ये चीजें सबसे पहले उसकी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, उसकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। तो फिर महिलाएं, उन्हें फायदा कब होता है? महिलाएं तो देखिए, वो तो सेकेंडरी बेनिफिशियरी हैं और उन्हें फायदा तभी होता है जब वो पुरुष उन्हें फायदा देना चुने। और सोचिए, अगर रिश्ता टूट भी जाए, तलाक हो जाए और मान लीजिए पैसा या स्टेटस चला भी जाए, तब भी उस आदमी ने खुद को बेहतर बनाने में जो वैल्यू, जो काबिलियत डेवलप की है, वो तो उसी के पास रहती है ना। सही बात है, वो तो उसका अपना कमाया हुआ है। बिल्कुल। तो पहली गलतफहमी यही है कि हाइपोगैमी सिर्फ महिलाओं के फायदे के लिए है। नहीं, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता है जो सबसे पहले पुरुष को पकड़े। अलग नजर है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलतफहमी पर। आप हाँ बिल्कुल। कुछ पुरुष हाइपोगैमी के बारे में सुनकर निराश नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाते हैं। सही है। किस तरह से? वो इसे एक गेम की तरह से, एक पहेली जिसे सुलझाया जा सकता है, जिसे हैक किया जा सकता है। अच्छा, मतलब कोई कोड है जिसे ट्रैक करना है। हाँ, कुछ ऐसा ही। वो सोचते हैं कि अगर हम वो चीजें कर लें जो महिलाओं को चाहिए, जैसे पैसा कमा लें, फिट हो जाएं, अच्छा बोलना सीख लें, तो बस फिर तो सेक्स और रिलेशनशिप पक्के हैं। ये तो एक तरह की लेन देन वाली सोच हो गई कि मैं एक्स करूंगा तो वाई मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये एक टिपिकल मेल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है कि इनपुट डालो, आउटपुट मिलेगा। वो इसे रिश्तों पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर ताराबान कहते हैं कि ये सोच भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो चेतावनी देते हैं कि ये सोचना भी एक भ्रम है। महिलाएं सिर्फ इसलिए किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि वो उनके चेक बॉक्स टिक कर रहा है। तो फिर ये सब चीजें, अच्छी कमाई, फिटनेस, स्टेटस, इनका कोई मतलब नहीं? नहीं, मतलब तो है। देखिए, 6 पैक एब्स होना या अच्छी इनकम होना, ये शायद आपको दरवाजे तक ले जाए, मतलब पहली बातचीत शुरू करने में मदद करे, पर ये सेक्स या रिश्ते की गारंटी नहीं है। अच्छा, तो ये जरूरी तो है पर काफी नहीं है। बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। जब तक कोई बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ना हो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इन चीजों के दम पर लड़कियों की लाइन लग जाएगी। एक कामयाब हैंडसम डॉक्टर भी बार में अकेला बैठा रह सकता है। तो फिर असली चीज क्या है? पुरुषों को क्या समझने की जरूरत है? समझने की जरूरत यह है कि हर नई महिला के साथ उन्हें लगभग स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। उन्हें विश्वास दिलाना होता है
उन्हें सेफ फील कराना होता है, उन्हें ये महसूस कराना होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। और इसमें हाई स्टेटस या पैसा अपने आप मदद नहीं करता। नहीं, ये प्रोसेस आसान नहीं हो जाता, बल्कि किसी को सही तरीके से लुभाने की कला, जिसे सेडक्शन कहते हैं, वो सीखना शायद ज्यादा जरूरी हो सकता है सिक्स पैक या बैंक बैलेंस से। ये जो हाइपरगैमस चीजें हैं ना, ये अक्सर अट्रैक्शन प्रॉक्सी होती हैं। मतलब ये संकेत दे सकती हैं कि बंदा अच्छा है, पर गारंटी नहीं है। और हर महिला की अपनी अलग पसंद